जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ऑस्ट्रिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, ISTA। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है और इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होता है, वो किस बेस पे सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि कौन कौन सी फील्ड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसा कि फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और उसके अलावा न्यूरो साइंस है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, एस्ट्रोनॉमी है, अर्थ साइंसेज है और इसके जो रेलेवेंट फील्ड्स हैं ये सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। इन सभी फील्ड्स वाले अगर किसी ने बैचलर या मास्टर्स किया है इस फील्ड में तो वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप बैचलर के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए आइट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर आपके पास एसओपी होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और तीसरे नंबर पर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें ट्रांसक्रिप्ट्स है और डिग्री है। और चौथे नंबर पर आपके पास 3 प्रोफेसर्स के कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए जो कि आप एज अ रेफरेंस जो है उनको आप देंगे। और इसमें जो आपने अप्लाई करना है, अप्लाई इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है आपने उस पर अप्लाई करना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपको उनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे इस जो इंस्टीट्यूट है इस पर आपने कैसे अप्लाई करना है। जी, तो ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी मास्टर्स और पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, जैसा कि इसमें है कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है ISTA का और उसके बाद जो है वो रिक्वायर्ड डिग्री, मतलब ये कि आपके पास बैचलर या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या जो भी जो रेलेवेंट फील्ड्स हैं इनकी, उसके रेलेवेंट आपके पास होगी तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप देखें सीवी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 रेफरीज है। ये 3 मेन चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं मेन। और उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने ऐसे करना है कि आपके पास ये लिंक है ऑनलाइन रजिस्टर ऑनलाइन के ऊपर आप जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप इनकी जो पोर्टल है ISTA का, उस पर चले जाएंगे और ये देखें, ये आपके पास पोर्टल ओपन हो चुका है और इसमें आप ऊपर लिखा हुआ है आई नीड टू रजिस्टर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, आपने कभी इस पर अकाउंट नहीं बनाया, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखेंगे और ये सारी अपनी जो मेन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये लिखने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी। आपकी जो ईमेल आईडी आपने जो लिखी हुई है इसमें आपको उस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आएगी कंफर्मेशन के लिए। और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूज़र वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू हैव बीन सेंट अ कंफर्मेशन ईमेल। और उसके बाद मैं अपनी जीमेल पे जाता हूँ, जो मैंने ईमेल लिखी थी उसके ऊपर, और यहाँ पे आप देखें मैं अपने अपडेट्स में जाता हूँ। अपडेट्स में आप देखें तो एक ईमेल आई हुई है और इस ईमेल को मैं ओपन करता हूँ तो इसमें 2 लिंक दिए हुए हैं। जो सेकंड वाला लिंक है उसको मैं ओपन करूँगा जो कि कंफर्मेशन के लिए है। इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं दोबारा उसी पोर्टल पे आ गया हूँ और ये मैंने कंफर्मेशन इधर से कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल आईडी और जो मैंने पासवर्ड लिखा था वो लिखूँगा और ये मेरा लॉगिन हो जाएगी। और अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे पहला लिखा हुआ है ऑल ओपन कॉल, उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है पीएचडी ओपन कॉल 2024
स्टार्ट एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसलिए जब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें एक दफ़ा पढ़ने के बाद सबसे पहले इसकी पर्सनल डाटा है जिसमें आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखोगे, अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद करंट एड्रेस है, करंट एड्रेस में सिटी, टाउन, पोस्टल कोड, उसके बाद कंट्री के बाद जो है वो यहाँ लिखा हुआ है इज़ योर परमानेंट एड्रेस डिफरेंट फ्राम योर करंट एड्रेस। अगर तो डिफरेंट है तो जो है वो येस कर दें, अगर डिफरेंट नहीं है तो आप नो कर दें। अगर आप येस करेंगे तो वो आपसे जो परमानेंट एड्रेस है उसका भी पूछेगा, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर ये दोनों सेम है, आपका करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट ईमेल है, आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल, अगर आपने कोई प्रोफाइल लिंक्डइन वगैरह पे बनाई हुई है तो उसका लिंक आप यहाँ पे लिखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है और जेंडर है। और उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन में आप देखें सबसे पहला ये ऑप्शन है बाई सितंबर 2024 व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री लेवल यू विल हैव ऑब्टेन्ड। मतलब ये कि सितंबर 2024 तक आपका कौन सी डिग्री आपके पास होगी, मास्टर्स या बैचलर। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता दूँ कि आप यहाँ पे बैचलर के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप छठे या सातवें सेमेस्टर में आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी बैचलर कर रहे हैं या आपका बैचलर कंप्लीट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई विल होल्ड अ बैचलर्स डिग्री। अगर आपका मास्टर कंप्लीट हो चुका है या मास्टर का भी छठा या सातवां सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई विल होल्ड अ मास्टर्स डिग्री। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और उसके बाद आप मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। और उसके बाद है एप्लीकेशन डाटा। एप्लीकेशन डाटा में सबसे पहले ये है कि आपने इंटरेस्ट के 3 टॉपिक रिसर्च एरिया जो है वो सिलेक्ट करने हैं, जिससे कि बायोलॉजी या बायोलॉजी में आगे फर्दर कौन सा रिसर्च एरिया या रिसर्च टॉपिक आप चूज़ करेंगे वो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने 3 से 5 प्रोफेसर की प्रेफरेंस आपने यहाँ पे देनी है कि कौन से 3 प्रोफेसर या 5 प्रोफेसर आप प्रेफर करते हैं कि मैं उसके पास जाके काम करूँगा। और उसकी प्रोफाइल देखने के लिए ये नीचे देखें लिंक है एक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स की सारी लिस्ट, उनका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनकी आप रिसर्च एरिया देखते हुए आप उन प्रोफेसर को आप प्रेफरेंस दें कि मेरी प्रेफरेंस जो पहली प्रेफरेंस है वो ये वाला प्रोफेसर है, दूसरी प्रेफरेंस जो है वो ये वाला प्रोफेसर है, और तीसरी प्रेफरेंस मेरा ये वाला प्रोफेसर है। और इसी तरह आप मैक्सिमम 5 जो है वो प्रोफेसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी ये लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बायोलॉजी पे क्लिक किया, और ये देखें ये सारे इनके जो ग्रुप्स हैं वो आ गए हैं, जो इनके रिसर्च ग्रुप्स हैं। इसमें मैं कोई एक रिसर्च ग्रुप ओपन करता हूँ तो आप देखिएगा कि उस ग्रुप के प्रोफेसर्स के नाम और उनकी जो प्रोफाइल है, उनका क्या रिसर्च एरिया है, क्या इंटरेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से आप ये देखते हुए अपने जो 3 से 5 प्रोफेसर्स को आपने सेलेक्ट करना है प्रेफरेंस वाइज। तो और उसके बाद अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट्स में जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 3 हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी सीवी और आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है, ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपकी कोई पब्लिकेशन है, आपके पास आइट्स है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं स्कोर। आइट्स का दोबारा बता दूं मैं, आइट्स वगैरह कंपलसरी नहीं है, आप जो है वो आइट्स के बगैर भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने सबमिट करनी है। आपने कहीं पे जॉब की है, कहीं पे इंटर्नशिप की है, वो भी आप फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद है इंटर्नशिप्स, अवार्ड्स एंड पब्लिकेशंस। आपने कहीं पे पब्लिकेशन की है या कहीं पे आपने इंटर्नशिप की है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हैव यू डन एन इंटर्नशिप एट ISTA, आप यहाँ पे येस नो का ऑप्शन है। उसके बाद है हैव यू डन एनी अदर इंटर्नशिप, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ येस तो उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद डू यू हैव लेबॉर्ट्री एक्सपीरियंस आउटसाइड कोर्स वर्क। उसके बाद डू यू हैव एनी पब्लिकेशन। उसके बाद जो है ना वो हैव यू वोन एनी अवार्ड, आप अगर आपने कोई भी जो है ना अवार्ड जो है वो लिया है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेस सोर्सेज
डिड यू यूज़ टू लर्न मोर अबाउट ISTA PhD प्रोग्राम। यहाँ पे आप कोई जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली विजिटेड ISTA, यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है रेफरीज़ है, और उसके बाद रेफरीज़ में आपने कोई भी 3 प्रोफेसर जिन्होंने आपको सुपरवाइज़ किया हो या फिर आपको पढ़ाया हो, आपने उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। जैसा कि सबसे पहला है टाइटल में आपने लिखना है प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर जो है जो भी उसका वो डेजिग्नेशन है आप वो लिखें। उसके बाद जो है फ़र्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, फ़र्स्ट नेम और सेकंड नेम लिखने के बाद, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन है कि किस इंस्टीट्यूशन में वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है। उसके बाद ईमेल आईडी है और कंट्री है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट पे आप देखें ऐड रेफरी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप दूसरे रेफरी के बारे में लिखेंगे, और इसी तरह ही आप तीसरे के लिए भी जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ऐड रेफरी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो तो तीसरा जो प्रोफेसर है उसकी भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और इस तरह से जो ISTA में अप्लाई हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर इसके स्टाइपेंड की बात की जाए तो स्टाइपेंड इसका जो मिनिमम है वो है 2400 यूरो से लेकर इसका जो मैक्सिमम 3000 यूरो तक है। तो अगर मिनिमम बात की जाए पर मंथ के हिसाब से तो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए बनता है पर मंथ। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो स्टाइपेंड है वो वेरी आपकी एजुकेशन की बेस पे करता है और फील्ड की बेस पे करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तब आपका स्टाइपेंड थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू जिसने मास्टर किया और वो PhD के लिए अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो। और इसका जो स्टाइपेंड है वो 1 साल में जो है वो 14 दफ़ा मिलता है। मतलब ये कि 1 महीने में ये 2 दफ़ा भी मिलता है। सो इस तरह से मतलब कि मिलता मंथली है, लेकिन 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 14 दफ़ा आपको स्टाइपेंड मिलता है इसका। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बता दूं इसकी जो डेडलाइन है वो 8 जनवरी 2024 है। आपने 8 जनवरी से पहले इसका जो पोर्टल है उस पर अप्लाई करना होगा। और इसके जो इंटरव्यूज़ होंगे वो इंटरव्यूज़ होंगे इसके मार्च अप्रैल में इनके इंटरव्यूज़ होंगे, और इंटरव्यूज़ होने के बाद वो फिर इनकी जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो सितंबर में होंगी। सो ये थी आज की वीडियो। और मैं मज़ीद इस तरह की जो यूरोप में जो PhD या मास्टर की जितने भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मैं उन पर बात करता रहूँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।